हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप जानते हो डोरेमोन और नोबिता कैसे ग्रैनी के घर पहुंच जाते हैं? और आप जानते हैं ग्रैनी किसी को घर से बाहर भी नहीं निकलने देती, तो नोबिता और डोरेमोन भी उसके घर में फंस जाते हैं। तो आओ दो ग्रैनी के इस घर में वो ना, ये क्या है? यहाँ देखता हूँ। ये वही हीरा तो नहीं जो मैं देख रहा हूँ। पास जाकर देखता हूँ इसको। अरे हो, ये तो होने का इंतजार है। जैसे ही रात सफेद हो जाएगी, डोरेमोन ग्रैनी के घर के पास जाके खड़ा हो जाएगा और उस लम्हे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आखिरकार वो हीरा निकालता है। ये क्या हुआ? क्या डोरेमोन मर चुका है? शिनचैन, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? और इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? डोरेमोन, बहुत ही परेशानी की है। तुम्हें और नोबिता को ग्रैनी ने अपने घर में कैद कर लिया था। क्या? ये कब हुआ? मुझे तो लगा था कि नोबिता भी सोया हुआ है। ये शायद मेरी ही गलती है। मैं उसे अपने साथ यहाँ पे ले आया था। आओ, जल्दी से उसे लेने चलते हैं। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा। डोरेमोन, वो तो यहाँ पर भी नहीं। शिनचैन और डोरेमोन नोबिता को कहीं से भी तलाश नहीं कर पाते। आखिरकार वो ग्रैनी के पुराने घर की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तो ग्रैनी ने क्या उसे यहाँ कैद किया होगा? डोरेमोन, ये टेडी बियर किसको हो? और तुम सामने क्या देख रहे हो? शिनचैन, नोबिता तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। डोरेमोन, ये है जो ताबूत रखा हुआ है, इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, मैं पहले इस टेडी बियर को फेंक देता हूँ। शिनचैन तो ग्रैनी को टेडी बियर, माय स्वीट ग्रैनी, मतलब मैं यहाँ पर शिनचैन को भी लेकर आ गया हूँ। और आप ये टेडी बियर भी ले लो। और मैं जल्दी से शिनचैन को भी आपके पास लेकर आ जाता हूँ। डोरेमोन की ये बात सुनते ही ग्रैनी चली जाती है। क्या तुम सच में मुझे ग्रैनी के पास लेकर जाओगे? नहीं शिनचैन, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। ये तो डोरेमोन मिल गया है। अरे वाह, ये सच में नोबिता मिल गया है। ओह नोबिता, तुम किधर थे? यहाँ से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैनी फिर से आ जाए। चलो जल्दी से चलते हैं। शिनचैन और डोरेमोन नोबिता को ग्रैनी के चुंगल से आज़ाद करके भाग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ग्रैनी टेडी बियर को इस रूम में रख कर चली जाती है। अब ग्रैनी डोरेमोन के पास जा रही है, जहाँ उसने नोबिता को ताबूत में बंद करके कैद किया हुआ था। जब वो यहाँ पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं। वो सब कुछ समझ जाती है और सख्त आग बगोला हो जाती है। अब वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं, जबकि तीनों
ग्रैनी से बचकर भाग जाते हैं। चलते चलते तीनों की मुलाकात एक 500 साल पुराने दरख्त से हो जाती है। दरख्त उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। डोरेमोन के बताने पर दरख्त उनको आगाह करता है कि डोरेमोन के गेट का दरवाज़ा खोलने के लिए उन्हें टेडी बियर को लेकर आना होगा। तो तीनों वापस चले जाते हैं। टेडी बियर को हासिल करने के लिए डोरेमोन अकेला ही आता है। वो टेडी बियर को उठाकर ले जाता है। जब डोरेमोन टेडी बियर को हासिल कर लेता है तो सबसे पहले वो 500 साल पुराने दरख्त के पास इसे लेकर जाता है और उसे जाकर बताता है कि ये देखो, मैं टेडी बियर को लेकर आ गया हूँ। जैसे ही 500 साल पुराना दरख्त टेडी बियर को देखता है, वो अपने अंदर से डोरेमोन को मास्टर की दे देता है। आखिरकार तीनों मास्टर कीज लेकर गेट के पास पहुंच जाते हैं, मगर वो अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं ग्रैनी ना आ जाए। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, मुझे लगता है ग्रैनी आ जाएगी। मैं जल्दी से मास्टर कीज निकालता हूँ। जैसे ही डोरेमोन मास्टर कीज निकालता है, ग्रैनी के घर का दरवाज़ा खुल जाता है। इतने में ग्रैनी भी उनका पीछा करते हुए गेट तक आन पहुंचती है, मगर उसे गेट पर कोई भी दिखाई नहीं देता। ग्रैनी ने उन्हें अपने घर में सब जगहों पर तलाश कर लिया है। अब वो वापस गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो सख्त गुस्से में है क्योंकि वो जान चुकी है कि डोरेमोन वापस अपनी असली हालत में आ चुका है। वो चीखती और चिल्लाती है। अच्छा हुआ कि अब हम इस घटिया ग्रैनी के घर से बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी ग्रैनी आ गई तो फिर मैं क्या करूँगा? मत करो, अभी ग्रैनी यहाँ पर नहीं आ सकती। हम ग्रैनी के घर से वैसे भी बाहर जाने लगे हैं। शिनचैन, तुम भी तो कुछ बोलो। सोच रहा हूँ टेडी बियर को इधर ही फेंक दूँ, कहीं ग्रैनी ना आ जाए। शिनचैन टेडी बियर को गेट के उस पार फेंक देता है और ग्रैनी टेडी बियर को लेकर इधर से चली जाती है। मगर टेडी बियर को लेकर जाने से पहले वो कुछ बड़बड़ाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त उसके माइंड में क्या चल रहा है। ग्रैनी टेडी बियर को पकड़कर शायद इवल नन को बुलाने जा रही है और ग्रैनी टेडी बियर को उसके रूम में छोड़ने के लिए आती है। जैसे ही ग्रैनी टेडी बियर के बेड के पास पहुंचती है, वो फिर से कुछ बड़बड़ाने लगती है कि ग्रैनी के बड़बड़ाते बड़बड़ाते ही इवल नन स्लेंड्रीना की रूह में से बाहर आ जाती है। शायद बड़बड़ाने का मतलब ग्रैनी का इवल नन को बुलाना था, मगर नोबिता, डोरेमोन और शिनचैन तो ग्रैनी से आज़ाद होकर घर से बाहर जा चुके हैं। अब वो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। डोरेमोन, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तीनों बहुत थक चुके थे और वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में आकर खो जाते हैं और तीनों कुछ देर के लिए सो जाते हैं। अब वो आज़ाद हो चुके हैं और वो अब कभी भी घर से बाहर निकलने का नहीं सोचेंगे। ये क्या ये सपना है या इवल नन यहाँ आ गई है? हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इस वीडियो का पार्ट 4 भी चाहिए तो फिर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स करके दिखाओ तो मैं इस वीडियो का पार्ट 4 भी ले आऊँगा। और अगर आपको मेरा शाउट आउट चाहिए तो फिर मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपका शाउट आउट कोई भी रैंडमली कमेंट पिक करके कर दूँगा। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ, अगली वीडियो तक गुड बाय। मुझे बहुत डर लग रहा है डोरेमोन। डर मुझे भी लग रहा है नोबिता,
लेकिन हम घर नहीं जा सकते। हम बहुत दूर निकल आए हैं नोबिता, मगर रात गुजारने के लिए हमें कोई जगह तो तलाश करनी होगी ना। तो उस पार जाकर देखते हैं, शायद हमें कोई जगह मिल जाए। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? आओ ना, हम कहाँ आ गए हैं? फिक्र मत करो नोबिता। तो दोस्तों, ये ग्रैनी के घर आ गए हैं। उनसे सो जाते हैं कि इतने में ये क्या, यहाँ पर कुछ होगा तो नहीं ना। बुरा मुझे डरा दिया। डोरेमोन, ग्रैनी के घर का दरवाजा। तो दोस्तों, आपने देखा डोरेमोन भी भूत बन चुका। अब